हाय गाइस, माय नेम इज़ भारत और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिक्स के लिए वीडियो लेक्चर्स की एक सीरीज़। क्लास 10th के लिए ये वीडियो लेक्चर्स होंगे और आज हम लोग डील करेंगे मैथमेटिक्स चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। सो गाइस, इन वीडियो लेक्चर्स को बनाने का मकसद हमारा यही है कि आप लोगों को हर एक चीज़ जितना ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में आपको समझाई जाए, जिससे कि आप रटने का, मार्क्स का, एग्ज़ाम्स की डेट्स का और प्रिपरेशन का फियर जो है अपने अंदर से निकाल दें। क्योंकि क्लास 10th में तो मेजर फोबिया यही होता है बच्चों को कि बोर्ड एग्ज़ाम है और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स अपने को लेकर के आने हैं। तो उस फोबिया को निकालने के लिए आपको ज्वाइन हो जाना है इन वीडियो लेक्चर्स के साथ। हर एक वीडियो लेक्चर जो होगा वो पिछले वाले से जुड़ा हुआ होगा और ये फर्स्ट वीडियो लेक्चर है, तो आपको यहाँ से स्टार्टिंग से ध्यान में लेकर चलनी है हर चीज़ और हर एक चीज़ को अंडरस्टैंड करके समझ के चलना है। और ये वीडियो लेक्चर्स की जो लेंथ है वो इसी हिसाब से रखी गई है कि या आप 1 या 2 वीडियो लेक्चर्स पर डे देख सकते हैं। तो कोशिश हमारी यही रहेगी कि जल्दी से जल्द दिसंबर एंड तक आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट करवाया जा सके, ताकि आपको एक बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाए चीज़ों को रिवाइज़ करने के लिए, एडिशनल क्वेश्चंस करने के लिए और सब। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, सबसे पहले तो कुछ चीज़ें जो हैं 9th क्लास की अपन रिवाइज कर लेते हैं, जैसे कि वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होते हैं। आपको पता होगी चीज़ें, बट फिर भी एक बार रिवीजन करने में कुछ नहीं जाना। वेरिएबल, समथिंग दैट कैन वेरी इज़ वेरिएबल, एज सिंपल एज दैट। तो कोई चीज़ अगर बदल सकती है, वेरी हो सकती है, चेंज हो सकती है या उसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, उसको वेरिएबल कह देते हैं। और वेरिएबल जो है हम लोग किस से डिनोट करते हैं? एक्स, वाई, जी, अल्फ़ा, बीटा, गामा, ए, बी, सी, इन सब अल्फ़ाबेट लेटर से हम लोग डिनोट करते हैं वेरिएबल्स को। तो यहाँ पर वेरिएबल हैं एक्स, वाई, जी, अल्फ़ा, बीटा, ए, बी। दूसरी तरफ हमारे पास होते हैं कॉन्स्टेंट्स। अब ये कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं भाई? कॉन्स्टेंट वो होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स रहती है। हिंदी में इसको चर बोलते हैं। और कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? जैसे कि हमारे पास हो गया 5। किसी इक्वेशन में 5 की वैल्यू चेंज होगी? नहीं होगी। 5 एक नंबर है, उसकी वैल्यू उतनी ही रहेगी। 15 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू जो होती है वो चेंज नहीं होती है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जो आप ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। देखते हैं इक्वेशंस या फिर समीकरण इन वन वेरिएबल। तो एक वेरिएबल के जो इक्वेशंस होते हैं उसको एक बार देख लेते हैं। अब एक वेरिएबल की इक्वेशंस क्या होती हैं? जैसे कि अपने पास है, मान लीजिए 2x + 3 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 1। सो ये आपके पास एक इक्वेशन दी हुई है। यहाँ पर ये इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, ये समीकरण एक चर का है। ठीक है, एक चीज़ याद रखिएगा कि हिंदी और इंग्लिश इंग्लिश मीडियम से जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको लगता है कि अगर हम लोग इंग्लिश मीडियम के टीचर से इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को लगता है कि चीज़ें समझ में नहीं आ सकती, जबकि मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं होता है। आपको बस कुछ चीज़ें बेसिक जो है वो समझनी होती है, बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए, और अगर वो चीज़ आपको पता है तो आप क्वेश्चंस के आंसर बहुत ईजिली निकाल सकते हो। और मैथ्स में होता ही क्या है? क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। आपको बस चीज़ें पता होनी चाहिए, मेथड्स पता होनी चाहिए, ट्रिक्स पता होनी चाहिए। तो जहाँ पर भी हो पाएगा इस वीडियो पे हम लोग चाहेंगे कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी इसका लाभ उठा सकें। तो वापस आ जाते हैं इक्वेशंस इन वन वेरिएबल पर। तो 2x + 3 = 1। एक वेरिएबल है x, एक ही है अपने पास, तो यहाँ पर ये रहेगा। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या होता है कि आपको ये जो x की ऐसी वैल्यू है निकालनी है जो इस इक्वेशन में रखने पर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। और जब आप वैल्यूज़ निकालते हैं
तो आपको एक और चीज़ पता होगी कि जो हमारा लेफ़्ट साइड में अगर प्लस में कोई चीज़ है तो दूसरी तरफ जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, अगर कोई माइनस में है दूसरी तरफ जाकर ऐड हो जाती है, अगर कोई मल्टीप्लिकेशन में है दूसरी तरफ जाकर वो डिवीज़न में चली जाएगी, और अगर कोई चीज़ डिवीज़न में है तो दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लिकेशन में चली जाती है वो। इस बेसिक साइन कन्वेंशन से हम लोग यूज़ करके सॉल्व करते हैं इक्वेशन को। देखते हैं कैसे। 2x + 3 = 1 है। 2x सबसे पहले तो हम लोग x वाले को इधर रखेंगे और बाकी सारी चीज़ों को उस तरफ लेकर जाते हैं। 1 - 3 सही है जी। यहाँ पर पॉजिटिव था, दूसरी तरफ जाकर नेगेटिव हो गया। तो यहाँ से यहाँ पर जाने में इस टाइप से चेंज होता है साइन, यहाँ से यहाँ पर जाने में इसका ऑपोजिट हो जाता है, चेंज हो जाते हैं साइन। और 2x कितना हो गया? 2x will be equal to -2, 1 - 3 -2 के इक्वल होता है। और x कितना आएगा यहाँ पर? -2/2 यानी कि -1। तो x इज इक्वल टू -1 अपने पास ये है। अब x की वैल्यू निकालने का मतलब ये है कि अगर x की इस वैल्यू को मैं इक्वेशन के अंदर रखता हूँ तो इक्वेशन जो है दी हुई वैल्यू को या इक्वेशन को इटसेल्फ सेटिस्फाई करती है, समीकरण को सेटिस्फाई करती है। देखते हैं कैसे। x को -1 रखो जरा इस इक्वेशन के अंदर, रख के देख लेते हैं। 2 × -1, x की जगह अपन ने -1 रख दिया है, +3 = 1। इक्वेशन सेटिस्फाई होने का मतलब लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन। इक्वल टू से लेफ्ट वाला LHS है, लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ से बाद वाला RHS है। तो ये हो गया -2 + 3 यानी कि +1 = +1। देखो इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब हमने जो सॉल्यूशन निकाला है वो सही निकाला है। x की जो वैल्यू हमारे पास है अभी वो बिल्कुल सही है। एक और कर लेते हैं यहाँ पर। लेट्स से 2x - 2 = 2। इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। वंस अगेन सेम मेथड से अप्लाई करेंगे। x वाला इस तरफ रहने देंगे और इस 2 को जब उस तरफ लेकर जाएंगे तो यहाँ पर +2 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। 2x will be equal to 4 and x will become 4/2। अब 2x का मतलब तो होता ही यही है ना कि 2 की x के साथ मल्टीप्लिकेशन में 2x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, मल्टीप्लाई हो रहा है, और जो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाता है वो दूसरी तरफ जाकर डिवीजन में चला जाता है। तो x की वैल्यू अपने पास आ गई 2। तो x = 2 अपना सॉल्यूशन यहाँ पर बन रहा है इक्वेशन का। अब इस वैल्यू को वहाँ पर रखकर चेक करके देख सकते हो सही आंसर निकाला है आपने या नहीं निकाला है। रखकर देख लेते हैं। 2 × ब्रैकेट में लिख देते हैं x की वैल्यू 2 आ गई। ब्रैकेट का मतलब ही होता है ब्रैकेट के अंदर वाले के बाहर वाले से मल्टीप्लिकेशन। -2 = 2, 2 2 ज़र 4, -2 = 2। तो 2 = 2 आ गया। वंस अगेन सेटिस्फाई हो गई हमारी इक्वेशन। तो इस हिसाब से अपन बोल सकते हैं कि x = 2 हमने जो सॉल्यूशन निकाला है सही निकाला है। अब आ जाती है बात ग्राफ्स की, क्योंकि ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपके सिलेबस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ग्राफ्स। तो एक ग्राफ पेपर अगर आप लोग बाज़ार से लेकर ख़रीद कर आएंगे तो कुछ इस टाइप का होता है। उस पर इस टाइप से बड़ी बड़ी मोटी मोटी लाइंस खिंची होती हैं, बोल्ड लाइंस। और अगर इन बोल्ड लाइंस को देखा जाए तो इनके बीच में भी सब डिवीज़न होता है। ऐसे करके छोटी छोटी लाइंस होंगी यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 सब डिवीज़न कर रखे होते हैं। वो पतली वाली लाइंस होती हैं, वहाँ पर थिनर लाइंस होती हैं। और ऐसे करके बॉक्सेस यहाँ पर बनते हैं, ऐसे ही ऊपर भी। अब हमें इन इक्वेशंस को दोनों को रखकर देखते हैं एक एक करके। इन इक्वेशंस को कैसे हम लोग रख सकते हैं यहाँ पर ग्राफ पर, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस टाइप से हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात देखिए, ये 1 वेरिएबल की इक्वेशंस हैं, तो अपने को सिर्फ एक ही एक्सिस चाहिए होगा। तो हमने क्या करा, यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रेट लाइन खींच ली किसी भी बोर्ड लाइन को पकड़ के। अब इस स्ट्रेट लाइन को हमने नाम दे दिया है +x -x का, और यहाँ से ये यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। 0 से ये स्टार्ट हो रही है,
एक नंबर लाइन है ये। अब 1 वेरिएबल में है तो अपने को सिर्फ एक ही एक्सिस चाहिए होता है यहाँ पर, 2 वेरिएबल में होती है तो अपने को y एक्सिस या z एक्सिस या जो भी दूसरा वेरिएबल दिया होता है उसी के नाम का एक और इसके परपेंडिकुलर एक्सिस लेना पड़ जाता है। बट फिलहाल के लिए ये वाला एक्सिस काफ़ी रहेगा क्योंकि सिर्फ एक ही वेरिएबल है x और हमें x एक्सिस के अंदर ही उसको डालना है। अब यहाँ पर पहली इक्वेशन को देखें तो x इक्वल टू -1 यहाँ पर सॉल्यूशन आ रहा था। 0 से स्टार्ट करके ये पॉजिटिव x एक्सिस है, यहाँ पर जाएंगे पॉजिटिव वैल्यूज़, +1, +2, +3, +4 ऐसे करके नंबर लाइन आपको पता ही है। यहाँ पर जाएगी नेगेटिव वैल्यूज़, -1, -2 एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये है चीज़। अब x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन को निकालने पर, x की वैल्यू सॉल्व करने पर x की वैल्यू -1 आ रही थी। तो इस लाइन पर कौन सा पॉइंट होगा जहाँ पर x की वैल्यू -1 आएगी, वो यूनिक पॉइंट यहाँ पर है। तो हम लोग लिख सकते हैं x इज इक्वल टू -1, या फिर आप इसी पॉइंट को पूरी इक्वेशन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो या पूरी इक्वेशन को इस पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हो। कैसे? अगर आप लिखोगे 2x + 3 इज इक्वल टू 1, तो ये इक्वेशन इस पॉइंट से रिप्रेजेंट हो रही है। क्यों? क्योंकि जब x की वैल्यू निकालते हो तो x इक्वल टू -1 आता है जो कि इस पॉइंट पर कोइंसाइड करता है, इस पॉइंट पर पड़ता है। सही बात है? दूसरे वाले को देख लेते हैं। x की वैल्यू इस इक्वेशन को निकालने पर, सॉल्व करने पर x की वैल्यू 2 आ रही थी जो कि ये पॉइंट बनता है। अब x इक्वल टू 2 इस पॉइंट को या तो आप इस टाइप से लिख लो या फिर इस पॉइंट को वंस अगेन पुराने वाला जो तरीका था ना, क्या था, 2x - 2 इज इक्वल टू 2 इस इक्वेशन में लिख लो। भाई फॉर्म अलग अलग हो सकती है बट इक्वेशन तो सेम ही है और पॉइंट जो है वहाँ पर वही आ रहा है जो उसका सॉल्यूशन अपन ने निकाला है। तो यहाँ सिर्फ एक एक्सिस था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1 वेरिएबल की इक्वेशन थी, सिर्फ x था। अगर यहाँ पर y होता तो उस एक्सिस का नाम आप y रख लेते। अगर यहाँ पर z होता वो वेरिएबल तो उस एक्सिस का नाम आप z रख लेते। तो एक वेरिएबल में इस टाइप से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाता है चीज़ों का। अब आपका जो बेसिक 9th क्लास का किया हुआ था ना, अब वो थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा आपको। तो इक्वेशन इन 1 वेरिएबल को किस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं? अपने को चाहिए एक ही एक्सिस और हम उसे एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को देख लेते हैं। ओके, तो गाइस बात कर ली हम लोगों ने लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल की। अब बात करेंगे इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स की। तो सबसे पहले तो देखेंगे उन 2 वेरिएबल की इक्वेशन को ग्राफ पर कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है और उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल ग्राफिकल मेथड से। तो चलिए सबसे पहले तो एक एग्जांपल लेकर देखते हैं, चीज़ों का ज़्यादा समझ में आएंगी। x + y इज इक्वल टू 3, ये एक 2 वेरिएबल की इक्वेशन है। y बिकॉज x एंड y 2 वेरिएबल यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं इक्वेशन के अंदर। और मैंने यहाँ पर एक ग्राफ ऑलरेडी आप लोगों के लिए बना दिया है। इस ग्राफ पर मैंने 2 एक्सिस लिए हैं क्योंकि 2 वेरिएबल हैं आपके पास। एक लिया है मैंने x एक्सिस, 0 से स्टार्ट करके यहाँ पॉजिटिव साइड पर जाएगा तो ये पॉजिटिव x एक्सिस, और यहाँ पर नेगेटिव x, उसी x एक्सिस का पार्ट। एक y एक्सिस भी है, y की वैल्यू पॉजिटिव यहाँ पर जाएंगी ऊपर की तरफ और नेगेटिव वैल्यूज़ नीचे की साइड जाएंगे यहाँ पर। तो x + y = 3, यहाँ पर एक इक्वेशन दी हुई है हमें, और देखते हैं कि इस इक्वेशन को हम लोग ग्राफ पेपर पर कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर इस इक्वेशन को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले तो हमें कुछ पॉइंट्स निकालने होंगे। ये इक्वेशंस लीनियर इक्वेशंस इसलिए कहलाती हैं क्योंकि जब इनको ग्राफ पर ड्रॉ किया जाता है ना तो एक स्ट्रेट लाइन आती है, और जब वो स्ट्रेट लाइन आती है तब उस स्ट्रेट लाइन पर आने वाले जितने भी x और y के पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। अब अगर हमें एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर ड्रॉ करनी हो तो आपको पता होगा ज्योमेट्री से कि आपको सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट चाहिए एक लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करने के लिए। तो हमें मिनिमम 2 पॉइंट यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं
और उन दो पॉइंट्स की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, x और y की डिफरेंट वैल्यूज़ यहाँ पर निकाल लेंगे। 2 पॉइंट मिनिमम चाहिए एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने के लिए, मैं 3 लूँगा यहाँ पर। इस इक्वेशन को अगर मैं थोड़ा रीअरेंज करके लिखूँ तो x की वैल्यू क्या होगी, x विल बी इक्वल टू 3 माइनस वाई, वाई को मैंने उस तरफ भेज दिया है। तो अब एक काम करते हैं, x की और y की अलग अलग वैल्यूज़ निकालते हैं ग्राफ पर ड्रॉ करने के लिए। मैं क्या करूँगा, मैं y की एक वैल्यू अज्यूम करूँगा, x की वैल्यू आ जाएगी, फिर x की एक वैल्यू अज्यूम करूँगा, y की दूसरी वैल्यू आ जाएगी। सबसे पहले तो अज्यूम करते हैं अगर x 0 है तो इस इक्वेशन में अगर आपने x 0 रख दिया तो y कितना आ जाएगा, 3 के इक्वल। क्यों भाई, ये 0 है तो y इज इक्वल टू 3 तो बचा। और एक बार y को 0 कर देता हूँ, y अगर 0 आ गया तो इस इक्वेशन में y 0 आ गया तो x कितना आया, 3 के इक्वल। एज सिंपल एज दैट, राइट। तो यहाँ पर x 0 है तो y 3 है, y 0 है तो x 3 है, ये हमारे पास एक आ गया। एक सेट ऑफ पॉइंट्स या एक पेयर ऑफ पॉइंट्स आ गया। एक और निकाल लेते हैं, अगर x इज इक्वल टू 1 है तो इस इक्वेशन में x इज इक्वल टू 1 रखते हैं तो क्या होता है, 1 प्लस वाई इक्वल्स 3। x की 1 रख दिया है तो y इक्वल्स 3 माइनस 1 2। तो y की वैल्यू 2 आ गई है यहाँ पर। अब की बार हमें 2 पॉइंट्स चाहिए थे, हमने 3 निकाल लिए हैं, ज़रूरत से ज़्यादा ही काम करा है यहाँ पर। अब इन पॉइंट्स को हम लोग कैसे देखेंगे ग्राफ पर ड्रॉ करके और कैसे एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। मैं सिर्फ 2 पॉइंट लूँगा और ये तीसरा अपने आप आ जाएगा उस लाइन के ऊपर। कैसे देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 3, ये कहाँ पर आएगा। एक चीज़ हमेशा याद रखना कि ऑन x एक्सिस, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अगर आपको याद नहीं रहेगी, ऑन x एक्सिस y 0 के बराबर है, ऑन y एक्सिस x 0 के बराबर होता है। तो x एक्सिस पर कोई भी पॉइंट ले लो, वहाँ पर y की वैल्यू 0 आएगी। y एक्सिस पर कोई भी पॉइंट ले लो, x की वैल्यू 0 आएगी। क्यों? क्योंकि जब हम एक पॉइंट डिस्क्राइब करते हैं ना, जैसे कि ये पॉइंट क्या है, इसके कोऑर्डिनेट, इसके निर्देशांक, इसका x और y क्या है, तो इसको बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर आपको इसकी x वाली वैल्यू निकालनी होगी तो आप क्या करोगे, y के पैरेलल एक लाइन खींचोगे, जहाँ पर भी वो x वाले एक्सिस से मिलेगी वो हो जाएगा इसका x वाला कोऑर्डिनेट या नंबर या निर्देशांक हिंदी का। और अगर आपको इसकी y की वैल्यू निकालनी होगी तो क्या करोगे, x एक्सिस के पैरेलल आप एक लाइन खींचोगे और जहाँ पर भी वो y एक्सिस से मिलेगी तो वहीं पर आपका y वाला पॉइंट मिल जाएगा। अब क्योंकि ये पॉइंट अगर y के पैरेलल इस पर एक लाइन खींची जाए तो x पर 2 से मिलता है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 2, और जब एक x एक्सिस के पैरेलल इस पर खींची जाए लाइन इस पॉइंट से होती हुई तो वो y पर 2 पर मिल रही है, तो 2 और 2 ये हम लोग बोलते हैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। समझ आया? तो हमने क्या करा है, y के पैरेलल एक लाइन खींची है उस पॉइंट से होती हुई तो x के कोऑर्डिनेट मिल गए, x के पैरेलल एक लाइन खींची है उस पॉइंट से होती हुई तो y के पॉइंट हमें मिल गए। अब इस एक्सिस पर y हमेशा वैल्यू 0 होगी। अच्छा, एक और चीज़, जब भी आप कोऑर्डिनेट लिखो या पॉइंट्स लिखो ना कहीं पर, तो हमेशा x वाला पहले लिखना है कोऑर्डिनेट और y वाला बाद में लिखना है। ठीक, चलिए, ये तो था एक एग्जाम्पल और हम लोग यहाँ पर कुछ सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं इसे हटा देता हूँ अभी, इसकी ज़रूरत मुझे नहीं लगता यहाँ पर है। चलिए, सबसे पहले इसको यहाँ पर ड्रॉ करके देखते हैं। अब x 0 y 3 ये वाला पॉइंट सबसे पहले उठा रहे हैं। x 0 कहाँ होगा, y एक्सिस पर, और y की वैल्यू कितनी है 3, तो y 3 कहाँ पर है, इस तरफ नहीं क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव है, इस तरफ हाँ। तो ये जो पॉइंट है x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 3, ये पहला पॉइंट है। कैसे? क्योंकि इस पॉइंट पर यहाँ पर क्या हो रहा है,
x की वैल्यू तो 0 है क्योंकि वो y एक्सिस पर है, और y की वैल्यू 3 है क्योंकि ये 3 y एक्सिस पर 3 पॉइंट पर कोइंसाइड कर रहा है। दूसरा वाला y0 जो कि x एक्सिस पर आएगा और x3, तो सिंपल है x3 y0 ये पॉइंट है वो, तो x3 y0 ये वाला पॉइंट है। अब नेक्स्ट काम क्या करना है कि इन दोनों पॉइंट्स को मिलाकर आपको एक लाइन खींचनी है, और वो लाइन इस टाइप की कुछ दिखेगी। यहाँ से अब एक चीज़ याद रखना, ये जो हमने टेबल बनाकर कुछ पॉइंट्स निकाले हैं 2-3, ये तो इस लाइन पर आएंगे ही आएंगे, पर ज्योमेट्रिकली बात करें तो एक लाइन इन्फिनिट कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स होती है। इसलिए इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो सारे के सारे पॉइंट्स इसका सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करेंगे। देखते हैं कैसे। तो ये तो थी 2 पॉइंट निकाल लिए। अब एक यहाँ पर ये वाला पॉइंट देख लेते हैं। इस पॉइंट पर x कितना आ रहा है 2, y कितना आ रहा है 1, तो x2 y1 ये एक पॉइंट इस लाइन पर आ रहा है। इस पॉइंट को देख लेते हैं भाई, यहाँ पर x कितना आ रहा है 1, y कितना आ रहा है 2, ये रहा वो पॉइंट, ये भी उस लाइन पर डला, मैंने बताया था ना आपको। तो ऐसे करके जितने भी पॉइंट्स इस लाइन पर आ रहे हैं सारे के सारे रिप्रेजेंट करेंगे या सॉल्यूशन होंगे इस इक्वेशन का। अब क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन वहाँ पर देखने को मिल रही है, दैट्स द रीज़न कि ये लीनियर इक्वेशन कहलाती है। तो रिमेंबर, all the points falling on this line will be the solution to x plus y is equal to 3। और यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ, इस इक्वेशन का नाम ही है, इस लाइन का नाम ही है x plus y equals 3। अब अगर आपको अच्छा आपने ये पॉइंट्स देखे, ये सारे के सारे पॉइंट्स क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं किसको, x plus y is equal to 3 को, जैसा कि मैंने बताया था आपको। अब अगर x को 2, y को 1 मान के देख लो, तो क्या ये इसका सॉल्यूशन निकालता है? देखते हैं। x को 2 रख दिया, y को 1 रख दिया, तो 2 + 1 = 3 हो गया। इसका मतलब हाँ, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर जो x और y के कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, that will give you the value of x, that will satisfy this given equation। अब क्योंकि बात हो रही है यहाँ पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की, तो आपको x और y की 1000 लाख करोड़ वैल्यूज़ नहीं चाहिए, आपको एक चाहिए सिर्फ यूनिक वैल्यू, जिससे कि भाई आप आंसर निकाल सको इसका। एक और इक्वेशन लेते हैं उसके लिए, बिकॉज अकेली इक्वेशन से सिर्फ एक लाइन ड्रॉ होगी, इन्फिनिट पॉइंट्स आ जाएंगे आपके पास। अब एक दूसरी इक्वेशन यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, x - y = 1, ये है आपके पास। अब वंस अगेन मैं यहाँ पर भी वही काम कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 पॉइंट्स ले लेंगे, काम चल जाएगा अपना, और एक तीसरा पॉइंट वहाँ पर निकाल कर देख लेंगे, उसी लाइन के ऊपर ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। तो सबसे पहले देखो, सबसे आसान तरीका होता है यार कोऑर्डिनेट्स निकालने का कि x को 0 रखो एक बार और एक बार y को 0 रखो, कहाँ बन जाएगा आपका। तो यहाँ पर मैंने x को 0 रखा, x को 0 रखा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -1। देखो ज़रा ध्यान से, x0 - 1 = 1, y = -1। आपकी और y की वैल्यू 0 रख देता हूँ भाई मैं, y अगर 0 आ गया तो x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर x की वैल्यू आएगी 1। 2 पॉइंट मिल गया आपको, ज़िंदगी आसान। x = 1, y = -1। सबसे पहले ये वाला पॉइंट देख दो, कहाँ पर मिलेगा आपको। x0 कब होता है, y एक्सिस के ऊपर, तो x0 कब होगा, y एक्सिस के ऊपर, इधर आएगा पॉइंट, और इधर भी कहाँ आएगा, जहाँ पर y = -1 होगा यहाँ पर। तो 0 - 1, पहला पॉइंट आपने फाइंड आउट कर लिया।
दूसरा पॉइंट y0 है, y0 कहाँ पर होगा, x एक्सिस पर, x इज इक्वल टू 1 है, y0 यहाँ पर, x इज इक्वल टू 1 यहाँ पर, ठीक है जी। दूसरा पॉइंट आ गया ये वाला 1, x का कोऑर्डिनेट पहले लिखते हैं, रिमेंबर। दो लाइन से आप आराम से एक इक्वेशन को ड्रॉ कर सकते हो, कोई आपको दिक्कत नहीं पड़ने वाली। तो ऐसे करके आपके पास ये 2 पॉइंट्स आ रहे हैं, 10.01। एक और पॉइंट निकाल कर देख लें, चलिए निकाल ही देते हैं। एक और पॉइंट निकाल लिया हमने, और एक और पॉइंट का क्या निकाला, लेट्स कीप x को 2 के बराबर रख दिया मैंने, तो इस इक्वेशन में x को 2 के बराबर है, 2 माइनस वाई इक्वल्स 1, माइनस वाई इक्वल्स 1 माइनस 2, माइनस वाई इक्वल्स माइनस 1 एंड वाई इक्वल्स 1। तो x 2 होगा तो y 1 होगा। x2 कहाँ पर होगा, समवेयर हेयर, y1 कहाँ पर होगा, यहाँ पर। तो ये वाला जो पॉइंट है 2 and 1 ये आएगा आपके पास, 3 पॉइंट आ गए आपके पास। चलिए इन 3 पॉइंट्स को मिलाकर मैं एक यहाँ पर लाइन खींच रहा हूँ, और इस लाइन का नाम मैंने रख दिया है, जो इक्वेशन का नाम था, x माइनस वाई इक्वल्स 1। सिंपल सी बात है। अगर ध्यान से देखो ना आप, तो 2 लाइंस, इस लाइन पर भी इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं। यहाँ पर जो आएगा वो भी सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को, यहाँ पर जो आएगा वो भी सेटिस्फाई करेगा, पर इस इक्वेशन को करेगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ऐसे ही यहाँ पर हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि यहाँ आने वाला कोई भी पॉइंट x और y के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो हमारे पास लाखों करोड़ों सॉल्यूशंस हैं x और y के, पर हमें चाहिए सिर्फ भाई एक पॉइंट जहाँ पर x की कुछ वैल्यू हो और y की कुछ वैल्यू हो, और वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो ऐसा पॉइंट तो तभी मिलेगा आपको जो कि इस लाइन पर भी हो और इस लाइन पर भी हो, मतलब दोनों लाइंस जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही होंगी उस पॉइंट पर आपको वो पॉइंट मिल जाएगा, x और y की वो वैल्यूज़ मिल जाएंगी जो कि दोनों को सेटिस्फाई करेंगी। और मैं यहाँ पर क्लियरली देख पा रहा हूँ कि ये जो पॉइंट है 2, 1, ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को भी, इस इक्वेशन को भी। एक बार रख कर देख लो। तो x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1, यहाँ पर तो वो पॉइंट था ही, तो x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1 रखते हैं। छोटा सा मैं ले लेता हूँ, ज़्यादा बड़े की ज़रूरत भी नहीं है। x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1, 2 + 1 कितना होता है, 3, और यहाँ पर राइट हैंड साइड में क्या है, 3। इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसे ही x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1, यहाँ पर रखो 2 माइनस y की वैल्यू 1, कितना आया, 1, राइट हैंड साइड के बराबर। तो ये इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो भाई जब 2 लाइंस, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशंस हैं, जब 2 लाइंस आपस में काटती हैं, हिंदी में बोलते हैं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं, काट रही हैं, तो वहाँ पर, क्योंकि 2 लाइंस आपने ज्योमेट्री में पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, मैं फिर से बता रहा हूँ, 2 लाइंस सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पर कट करती हैं अगर वो स्ट्रेट लाइंस हैं तो वो जो पॉइंट निकलेंगे x और y के, वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। और इसी से या इसी टाइप से हम लोग क्या करते हैं, ग्राफिकल मेथड का यूज़ करके इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं। x और y का एक यूनिक वैल्यू निकाल देते हैं। कैसे, जहाँ पर वो दोनों काट रहे हैं x और y, दोनों इक्वेशंस की जो लीनियर लाइंस हैं वो जहाँ पर काट रही हैं, वहाँ पर जो वैल्यू है x और y की, वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। तो वेरी गुड, सिंपल है ये भी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या होगा अगर वो लाइंस काटे ही ना, या फिर एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाए। तो चलिए एक और इक्वेशन देख लेते हैं। यहाँ पर x + y = 3, मैंने वो लाइन यहाँ पर रहने दी है क्योंकि इसी के साथ मैं एक और इक्वेशन आपको बताने वाला हूँ। लेट्स टेक द इक्वेशन एज 2x + 2y = 6। ये एक दूसरी इक्वेशन है, इसको भी देखते हैं कि क्या होता है यहाँ पर। तो 2x + 2y = 6, जब इस इक्वेशन को देखते हैं, यहाँ पर आप
एक काम कर सकते हैं, एक्स और वाई की डिफरेंट वैल्यूज़ रख सकते हैं, और जब आप डिफरेंट वैल्यूज़ रखेंगे तो आपके पास डिफरेंट पॉइंट्स यहाँ पर आएंगे। 2 ही पॉइंट्स निकाल लेते हैं, चलिए 3 ही निकाल लेते हैं, 3 पेयर हो जाएंगे, अच्छी बात होगी। तो लेट्स कीप x इज इक्वल टू 0। तो x अगर यहाँ पर 0 रखा तो 2y इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, क्योंकि x वाला वो तो खत्म। y की वैल्यू कितनी आएगी, 6/2 यानी कि 3, पहली बात। और एक बार एक काम कर लेते हैं, y को 0 कर देते हैं आपकी बार। y अगर 0 हो गया देन 2x इज इक्वल टू 2 एंड 2x विल बी इक्वल टू 6, x विल बी इक्वल टू 6/2, वंस अगेन ये वाला भी 3 हो गया। चलिए अब की बार एक काम करते हैं, x की वैल्यू को 2 रख लेते हैं। तो x की वैल्यू अगर 2 रख दी तो यहाँ पर 2 इंटू 2 प्लस 2y इक्वल्स 6, यानी कि 2y इज इक्वल 6 माइनस 2 2 ज़ 4, 2y इक्वल्स 2, y इक्वल्स 2/2 और 1। तो अगर x की वैल्यू को 2 रखा है तो y की वैल्यू आ जाती है 1। ठीक है जी। अब पहली इक्वेशन तो अपने पास ऑलरेडी ड्रॉन है ही ब्लू कलर में। दूसरी इक्वेशन एक बार ड्रॉ करते हैं इन 3 पॉइंट्स को लेकर। तो x0 y3 कहाँ पर आ रहा है, x0 कहाँ पर होता है भाई, y एक्सिस पर, यहाँ पर, और y की वैल्यू 3, अरे ये तो यही सेम पॉइंट आ गया। चलिए दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, y0 यानी कि x एक्सिस पर आएगा और x3, अभी देखिए यहाँ पर तो ये वाला पॉइंट होगा ना वो, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 0 है, वंस अगेन ये भी सेम आ गया। अब जब 2 पॉइंट कोइंसाइड हो गए तो ये जो लाइंस हैं, स्ट्रेट लाइंस सिर्फ एक ही पॉइंट पर कट करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। 2 पॉइंट पर कैसे कर रही होंगी, 2 पॉइंट कॉमन कैसे आ गए। चलिए एक और देख लेते हैं, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1, x2 यहाँ इस लाइन पर आएगा, y1 यहाँ, अरे ये पॉइंट भी इस स्ट्रेट लाइन पर ही है। तो तीनों पॉइंट दोनों लाइंस पर लाई कर रहे हैं। इस सिचुएशन में भाई क्या हो रहा है, यहाँ पर सिंपल सी बात है, इस सिचुएशन के अंदर दोनों इक्वेशंस सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो इस सिचुएशन में हम लोग कहते हैं ये लाइंस जो हैं कोइंसाइडिंग लाइंस हैं। कोइंसाइडिंग का मतलब एक के ऊपर दूसरी लाइन ओवरलैप कर रही है। और जब कोइंसाइडिंग लाइंस होते हैं ना, तो कोइंसाइडिंग लाइंस के का मतलब होता है वहाँ पर जो सॉल्यूशंस हैं वो इन्फिनिट सॉल्यूशंस हैं। अब भाई क्यों है वो, इसलिए क्योंकि हम लोगों ने देखा था जब 2 लाइन से आपस में इंटरसेक्ट कर रही थी तो एक यूनिक वैल्यू मिल रही थी, क्योंकि एक पॉइंट पर वो दोनों मिल रही थी। यहाँ पर तो वो लाखों करोड़ों पॉइंट्स पर मिल रही हैं, क्योंकि दोनों लाइंस तो सेम ही है ना, दोनों इक्वेशन सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, इसलिए। तो ऐसी एक कंडीशन हो सकती है जहाँ पर लाइंस इंटरसेक्ट ना होकर कोइंसाइडिंग हो, और जब कोइंसाइडिंग होगी एक के ऊपर दूसरी लाइन पड़ेगी तो वहाँ पर लाखों करोड़ों x और y के सॉल्यूशंस आपको मिल सकते हैं। चलिए यहाँ पर एक और इक्वेशन देख लेता हूँ, और अब की बार लेते हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू ये। तो अब की बार सिर्फ 2 ही पॉइंट निकालेंगे, हर बार की तरह 3 नहीं निकाल लेंगे। तो x है y है, तो एक बार x को 0 रख लेते हैं। x अगर 0 हो जाएगा तो y 2 के इक्वल आ जाएगा। एक बार y को 0 रख लेते हैं, y अगर 0 आ जाएगा तो x इक्वल टू 2 आ जाएगा। 2 पॉइंट्स मिल गए अपने को, एक ये वाला एक ये वाला, ज़िंदगी आसान, इनको अब ड्रॉ कर सकते हैं। और जहाँ पर भी 2 लाइंस मिलेंगी ना, वहाँ पर हमारी जो इक्वेशंस हैं उनका सॉल्यूशन अपने को मिल जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पर अगर देखें तो x इज इक्वल टू 0 यानी कि y एक्सिस पर, एंड y इज इक्वल टू 2। पहला पॉइंट यहाँ पर मिल गया 0 एंड 2 का। दूसरा पॉइंट कहाँ है, y इज इक्वल टू 0 यानी कि x एक्सिस पर, x इज इक्वल टू 2 यहाँ पर। ओके, तो ये आ जाएगा 2 एंड 0।
2 पॉइंट हमें मिल गए। तो यहाँ पर इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं इन दोनों पॉइंट्स को मिलाकर एक लाइन खींचता हूँ। यहाँ से ये लाइन एज यू कैन सी ये लाइंस जो हैं एक दूसरे के पैरेलल जा रही हैं। लाइंस वैसे मेरे से थोड़ा स्ट्रेट नहीं बनी है, बट अगर ये स्ट्रेट बनती तो एक्चुअली पैरेलल जाती। तो ऐसा भी हो सकता है जब लाइंस जो है पैरेलल हो जाती हैं। तो जब पैरेलल लाइंस हो जाती हैं तब क्या होता है, यहाँ पर आपको नो सॉल्यूशन मिलता है, कोई भी एक कॉमन पॉइंट नहीं मिल पा रहा। जब लाइंस काट ही नहीं रही हैं एक दूसरे को, इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही हैं, तो कॉमन पॉइंट कैसे मिल जाएगा आपको? कॉमन पॉइंट यहाँ पर मिल ही नहीं पाएगा। और जब कॉमन पॉइंट नहीं मिल पाएगा दोनों लाइंस का एक, तो आपके पास यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा, इन्फिनिट सॉल्यूशन नहीं होगा, आपके पास होगा नो सॉल्यूशन। और जब भी पैरेलल लाइंस आ जाती हैं तो इन लाइंस को हम लोग कहते हैं, इन सॉल्यूशंस को हम लोग, इन इक्वेशंस को हम लोग कहते हैं इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस। तो ये इनकंसिस्टेंट क्यों है भाई? क्योंकि इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन है। सही। तो हम लोगों ने 3 चीज़ें देखी, या तो आपके पास पैरेलल लाइंस हो जाएंगी, या फिर आपके पास इंटरसेक्टिंग हो जाएंगी। इंटरसेक्टिंग में क्या होता है भाई? इंटरसेक्टिंग में यूनिक सॉल्यूशंस निकलते हैं इक्वेशंस के। यूनिक क्यों निकलते हैं? क्योंकि एक ही पॉइंट पर 2 स्ट्रेट लाइंस काटती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। और जब कोइंसाइडिंग हो जाता है, कोइंसाइडिंग होने का मतलब ये है कि एक के ऊपर दूसरी लाइन ओवरलैप कर गई, तब आपके पास इन्फिनिट सॉल्यूशंस हो जाते हैं। तो ये 3 इक्वेशंस हो सकती, ये 3 वो हो सकती हैं आपके पास सिचुएशंस, पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, या फिर कोइंसाइडिंग लाइंस। सही। तो अलग अलग सिचुएशन में आप ग्राफिकल मेथड से यहाँ पर सॉल्व करेंगे चीज़ों को। अब चलिए, बहुत हो गया ये समझना समझाना, अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पर, क्योंकि मेन आपको क्वेश्चंस ही सॉल्व करना सीखना होता है मैथ्स में। चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। सो गाइस, हम लोगों ने बात कर ली है अब तक कि ग्राफिकल मेथड का यूज़ करके, ग्राफ का यूज़ करके कैसे हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं इजीली। तो जब इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन आती है, दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड लीनियर, इसीलिए वो रैखिक समीकरण बोले जाते हैं, क्योंकि सीधी लाइन या रेखा वहाँ पर आती है। तो अब ग्राफिकल मेथड का यूज़ करके हम इक्वेशंस को सॉल्व भी कर सकते हैं। कैसे? कि जब 2 लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं एक पॉइंट पर, तो वहाँ पर वो यूनिक पॉइंट आ जाता है जो कि दोनों लाइंस पर होता है, और वही हमारा यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो चलिए अब यहाँ पर एक एग्जांपल लेकर देखते हैं कि डेली लाइफ में हम लोग कैसे ग्राफिकल मेथड का यूज़ करके लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज पर यहाँ पर एक एग्जाम्पल टाइप का दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर नहीं है इसलिए मैं इसको एग्जाम्पल टाइप का बोल रहा हूँ। तो अखिला वेंट टू अ फेयर इन हर विलेज। तो अखिला जो है गांव के मेले में जाती है, और वहाँ पर वो 2 चीज़ें करती है, एक तो जायंट व्हील जो होता है उसकी राइड करती है, और हुपला जो होता है, हुपला जो अंडरस्टैंड, वो प्ले जो होता है मेले वगैरह में होता है कि वहाँ पर रिंग्स डालकर टॉयज़ जीतना होता है, वो तो हुपला प्ले करती है। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि जितनी बार वो हुपला प्ले करती है, दैट इज़ एक्चुअली हाफ। किसका हाफ है वो? जितनी बार वो जायंट व्हील की राइड करती है। तो एक तो ये कंडीशन दी हुई है, और दूसरा यहाँ पर ये क्लियरली बता रखा है कि उसके पास 20 रुपीज़ हैं, और उसने जायंट व्हील की राइड पर 3 रुपीज़ खर्च किए हैं, हुपला पर 4 रुपीज़ खर्च किए हैं। अब हमें बताना है द नंबर ऑफ टाइम शी प्लेड हुपला एंड टुक द राइड्स। तो सबसे पहला काम यहाँ पर क्या करना होगा, क्योंकि हम लोग लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं, सबसे पहले लीनियर इक्वेशंस बनाना आना चाहिए आपको। और अगर लीनियर इक्वेशंस नहीं बनाना आता तो आई एम सॉरी टू से आप लोग नहीं कर पाएंगे कुछ भी। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लीनियर इक्वेशंस को बनाने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। तो चलिए यहाँ पर करते हैं सबसे पहले कुछ चीज़ें अज्यूम। लेट करते हैं x बी द नंबर ऑफ giant wheel rides
तो जितनी बार उसने जाइंट व्हील राइड की उसे x से डिनोट कर देते हैं और y बी द नंबर ऑफ हुपला प्लेस। तो जितनी बार हुपला उसने खेला है उसको y बता दिया। तो सबसे पहला काम तो ये करा, वेरिएबल अपन ने चूज़ कर लिए। अब यहाँ पर कंडीशन 1, फर्स्ट कंडीशन दी हुई है कि भाई जितनी बार उसने हुपला खेला दैट वाज हाफ द नंबर ऑफ टाइम्स शी टुक द जाइंट व्हील राइड, तो x/2 के बराबर था। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, समीकरण नंबर 1 आ गया। सेकंड कंडीशन भी दी हुई थी यहाँ पर। सेकंड कंडीशन क्या दी हुई थी भाई कि उसके पास 20 रुपीज़ थे और उसने 3 रुपीज़ जाइंट व्हील की राइड पर खर्च करे हैं और 4 रुपीज़ ईच राइड हुपला की जब उसने ली है तो उस पर खर्च करे हैं, विच मीन्स 3 टाइम्स x प्लस 4 टाइम्स y विल बी इक्वल टू 20। जहाँ पर ये क्या बता रहा है, 3x बता रहा है कि कितनी उसने मनी स्पेंड की किस पर, जाइंट व्हील राइड्स पर, और ये 4y बता रहा है कि कितनी उसने मनी स्पेंड की, स्पेंड ऑन किस पर, हुपला पर। टोटल उसने कोई 20 रुपीज़ स्पेंड किए हैं तो इन दोनों को मिलाकर ही तो 20 रुपीज़ बनेगी। सिंपल सी बात है। तो अगर एक राइड पर उसने x खर्च करे तो x राइड्स पर, एक राइड पर अगर उसने 3 रुपीज़ खर्च करे हैं तो ऑब्वियसली x राइड्स पर 3x खर्च करेंगे। तो इस हिसाब से सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने इक्वेशन नंबर 2 सेकंड इक्वेशन बना ली है यहाँ पर। अब तक क्लियर होगी सारी चीज़ें आपको। तो अब चलिए इक्वेशन बनने के बाद दो पॉइंट्स निकाल लेते हैं यहाँ पर, जिन पॉइंट्स की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, वो लाइन जो है यहाँ पर बनाएंगे यूनिक सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ पर x और y पहले वाले केस में देख लेते हैं। पहले वाले केस में मैं अज्यूम करता हूँ लेट्स से x अगर 0 है तो y कितना होगा। x अगर 0 है तो y विल बी इक्वल टू 0/2 यानी कि 0, 1 पॉइंट वी हैव गॉट, ओरिजिन पर आएगा वो। सेकेंड वाले में x को 4 मान लेता हूँ। x को अगर 4 माना है तो y कितना होगा, 4/2 यानी कि 2। सही है जी। सेकेंड वाला है, सेकेंड वाले में भी एक काम कर लेता हूँ, x को 0 मान लेता हूँ पहली बार। इफ़ x इज इक्वल टू 0 देन 3 टाइम्स 0 प्लस 4y इक्वल्स 20। ये तो 0 हो गया भाई। 4y इक्वल्स 20, y विल बी इक्वल टू 20/4 और 5। तो ये यहाँ पर y 5 आ गया। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब अगर मैं x को मान लेता हूँ लेट्स से 4, बिकॉज 4 3 is 12, x को मैंने 4 मान लिया तो क्या होगा यहाँ पर, 3 टाइम्स 4 प्लस 4y इक्वल्स 20, 3 4 are 12, 4y विल बी इक्वल टू 20 माइनस 12। जो इधर पॉजिटिव था उधर जाकर नेगेटिव हो जाएगा, दूसरी तरफ लेकर गए हैं हम इसे इक्वल टू के साइन से। y विल बी इक्वल टू व्हाट इज दिस, 8/4, डिवीजन में चला गया 4 यानी कि 2 तो 2 आ गया यहाँ पर। चलिए अब इसको ग्राफ पर ड्रॉ कर लेते हैं इन पॉइंट्स को और 2 लाइंस बना देते हैं और देखते हैं कहाँ पर मिल रही हैं। ऑल्दो अगर आपने ध्यान दिया हो तो अभी भी आपको क्लियरली दिख जाएगी कि कहाँ पर ये लाइंस मिल रही हैं, बट लेट्स से नहीं पता चल रहा। तो पहला पॉइंट तो था भाई इस इक्वेशन का 0 0 यहाँ पर। दूसरा पॉइंट था 4 and 2, x इज इक्वल टू 4 ये रहा। यहाँ से एक लाइन खींच दो, y इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर होगा क्या, 4 and 2 पॉइंट। ये तो था 0 and 0 पॉइंट। तो अगर एक लाइन खींचना चाहोगे ना आप तो इस हिसाब से कुछ एक स्ट्रेट लाइन बनेगी और इस वाली स्ट्रेट लाइन का नाम होगा क्या, y इज इक्वल टू x/2। इक्वेशन का नाम वही होगा, स्ट्रेट लाइन का नाम वही होगा।
नेक्स्ट वाले में 3x + 4y 20 में हम लोगों ने 2 पॉइंट निकाले थे 0, 5, 4, 2। तो x = 0 y एक्सिस पर, y = 5। तो फर्स्ट पॉइंट ये रहा आपका, तो 0 और 5 ये पॉइंट यहाँ मिला। सेकेंड पॉइंट 4, 2 यही है। देखा, मैंने आपको बोला था ना कि आपको बिना सॉल्व करे ही पता लग जाएगा, बिना इक्वेशन ड्रॉ करे ही पता लग जाएगा कि कहाँ पर वो इंटरसेक्ट कर रही हैं। वाई? बिकॉज पॉइंट अगर आपने ध्यान दिया हो 4 और 2 दोनों जगह क्लियरली दिख रहा है। तो यहाँ पर इस इक्वेशन का नाम लिख देते हैं 3x + 4y = 20। राइट, सॉल्यूशन निकल गया। तो यहाँ पर हम लोग बता सकते हैं कि नंबर ऑफ जाइंट व्हील राइड्स कितनी हो गई थी उसकी। कितनी उसने जाइंट व्हील राइड्स ली? उसने 4 जाइंट व्हील राइड्स ली। x = 4 आ रहा है इस पॉइंट पर। और हुपला राइड्स कितनी ली थी, यानी कि y वो 2 आ रहा है। अब अगर इसे चाहो तो आप चेक करके भी देख सकते हो कि आपका सॉल्यूशन ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा है। दोनों इक्वेशन में 4 और 2 x y की जगह रख के देख लो। तो एक रख के देख लेते हैं। x = 4, y = 2 अगर यहाँ पर रखते हो तो ये क्या आएगा? y = 2 है, x = 4 है, तो y = 4/2, 2 = 2, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। हो गया। ऐसे यहाँ पर 3x + 4y 20, इसमें भी रख के देख लो। 3 टाइम्स x कितना है 4 प्लस 4 टाइम्स y कितना है 2 = 20 आता है या नहीं आता है? 3 4 12, 4 2 8, तो 12 + 8 20 = 20, LHS = RHS। इसका मतलब यही है सॉल्यूशन 4 और 2। तो 4 बार उसने जाइंट व्हील की राइड्स ली हैं और 2 बार उसने हुपला प्ले किया है। एज सिंपल एज दैट। चलिए, अब ये निकल गया है तो इससे आगे बढ़ते हैं। अब एक्सरसाइज 3.1 जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। छोटी सी एक्सरसाइज है, सिर्फ 3 क्वेश्चंस है उसके अंदर। चलिए जल्दी से उन 3 क्वेश्चंस को कर लेते हैं और जल्दी से मैं रब करता हूँ बोर्ड ताकि आगे बढ़ सकें।